मैं गई थी किरदार के पास करने, तो मैं श्योर थी मैं करना चाहती हूँ। मैं तो लपक गई थी लपक। ये ना हम दोनों के लिए रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है। तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की गिनती आज की बेहतरीन अदाकाराओं में होती है, जो दोनों साथ में नजर आएंगी फिल्म सांड की आंख में शूटर दादी के किरदार में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल तापसी और भूमि आप दोनों से ये है कि जब ये किरदार आप लोगों को ऑफर किया गया था तो किसी तरह की शंका, एप्रीहेंशन आप लोगों के मन में था? क्योंकि ये किरदार जो है आप लोगों की उम्र से दुगनी से भी ज़्यादा उम्र का किरदार है, तो कहीं ये मन में शंका थी कि आप लोग कैसे दिखेंगे, क्या ये किरदार करना चाहिए, या आप लोगों ने फ़ौरन इस किरदार को लपक लिया कि हाँ ये करना है? जी, मेरे केस में मैं गई थी किरदार के पास करने, तो मैं श्योर थी मैं करना चाहती हूँ। तुषार को मैंने बोला था आप देख लो, आप मुझे कन्विंसिंगली 60 साल का दिखा सकते हो कि नहीं, तो मैं तो श्योर थी। मैं तो लपक गई थी लपक। ये ना हम दोनों के लिए रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है। मतलब जब मुझे बोला गया था कि बहुत सारी दूसरी एक्ट्रेसेस के पास भी गए थे, तो मुझे समझ नहीं आई बात कि कैसे कोई इतना बेहतरीन कैरेक्टर जाने दे सकता है, और थैंक गॉड ये हम कर रहे हैं। मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा तापसी क्योंकि जो आज के जो जनरेशन के लोग हैं या जो यंग हैं या यंग एक्टर्स हैं, वो पर्दे पर एजेड नहीं दिखना चाहते, बुजुर्ग नहीं दिखना चाहते। बहुत लोगों के मन में ये शंका होती है कि हम कैसे लगेंगे, और स्क्रीन इमेज भी कोई चीज़ होती है, तो उसलिए ये सवाल इसलिए पूछा था। जी, हमारा आज तक हमारी फिल्मोग्राफी देखो तो कंफर्ट लेवल वाली चीज़ें तो ना हमने करी हैं, ना हमारे लिए काम की हैं। जब भी हम कंफर्ट लेवल से बाहर निकले हैं वही चीज़ हमारे लिए वर्क करी है, तो हमारे लिए तो ये फिर अनदर फिल्म आउट ऑफ कंफर्ट जोन हो जाती है, और वही हमारे लिए काम करती है। भूमि, मैं जानना चाहूँगा, आपने बहुत एक्सपेरिमेंटल किरदार किए, बहुत अलग अलग तरह के किरदार अब तक किए हैं, ये भी काफ़ी अलग तरह का किरदार है। कितने एंजॉय किया इसको करते हुए? क्योंकि इसमें एक शूटिंग भी इन्वॉल्व थी, जो बहुत आसान काम नहीं है शूट करना और शूटिंग सीखना। ये एक ऐसी फिल्म है ना जो मे बी क्योंकि एजिंग हो रही है, मेकअप वगैरह के वजह से थोड़ी फिजिकली डिफ़िकल्ट हो, लेकिन हमने इतने मज़े किए हैं इस फिल्म में, क्योंकि ना एक एक्टर के लिए बहुत ही फुलफिलिंग रोल है, एक बहुत ही फुलफिलिंग फिल्म है जिसका आप हिस्सा बन सके, क्योंकि पूरा क्रू एक फैमिली जैसे था। दादियों के साथ ही थे हम, मैं और तापसी बहुत अच्छे, हमारी बॉन्डिंग और हमारी केमिस्ट्री आई थिंक बाय फार मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट केमिस्ट्री तापसी के साथ है। और इतने ईज़ के साथ कोई मतलब ना कोई ईगो, ना कोई इनसिक्योरिटी, सिर्फ प्योर क्रिएटिव, एक बहुत ही प्योर क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा थे हम, और उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग बात कोई एक्टर के लिए हो नहीं सकती। तापसी, पहले ये किरदार आपको ऑफर किया गया था, बाद में अच्छा नहीं हुआ था। अच्छा, आपको पता चला और आपने ये गई थी, हाँ जी। थोड़ा उसके बारे में बताएं। बस यही, मुझे 2 हीरोइन वाली फिल्म करनी थी, और मुझे पता चला ये ऐसी एक फिल्म है जो इक्वल रोल वाली है, और मैं पहुंच गई कि मुझे सुनाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाते हैं, मैंने सुना, मुझे पसंद आया, मैंने हाँ बोल दी। जब आपको पता चला कि भूमि दूसरा किरदार करने वाली हैं चंद्रो का, तो फिर आपका रिएक्शन क्या था? कितनी खुश थी आप? मैं बहुत खुश थी, क्योंकि पहली बात तो मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट एंड एक तरह की एडमिरेशन होती है, वो बढ़ गई भूमि के लिए। इससे पहले मैं उसको जानती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था ये हाँ करने वाला ये हाँ करेगा, उसके दिमाग में बहुत सिक्योर स्टेट ऑफ माइंड होगा, बहुत सिक्योर अपने क्राफ्ट पे बहुत सिक्योर होगी वो लड़की जो हाँ बोलेगी, तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पेक्ट लेवल बढ़ जाता है। एंड मैंने भी तुषार को एक ही चीज़ बोली थी जब मैंने हाँ करी थी, कि दूसरी जो भी लड़की होगी जस्ट मेक श्योर वो सेम लेवल की एक्टर हो, बिकॉज तभी मज़ा आएगा केमिस्ट्री का। एंड आई एम सो हैप्पी शी सेड यस टू इट। या तापसी और भूमि, ज़्यादातर लोग जो होते हैं पॉप कल्चर में, उन्हें अपने इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है। आज की जनरेशन को बहुत कम पता है, हालांकि सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन सीरियस चीज़ें लोग बहुत कम पढ़ते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो इतिहास पता चलेगा लोगों को चंद्रो और प्रकाशी का, इसे लेकर आप लोग कितने खुश हैं? और क्या आप लोगों को इनके बारे में, शूटर दादी के बारे में पता था ये किरदार निभाने से पहले? क्योंकि डायरेक्टर तुषार ने ट्रेलर लॉन्च के दौरान कहा था कि उन्हें भी इनके बारे में सत्यमेव जयते से पता चला था। जी, हमें भी, मुझे भी। हाँ, इनफैक्ट मैंने वो एपिसोड देखा था। हाँ, मैंने भी देखा था। तो आई थिंक सितारे कुछ ऐसे थे तब कि तुषार ने भी देखा, मैंने भी देखा, तापसी ने भी देखा, और हम तीनों ने पिक्चर कर ली। ऐसे ही तो अब लोगों को पता चलेगा।
फिर जब आप लोगों को फिल्म या ऑफर हुई या आपने जो फिल्म मांगी उनसे करने के लिए, इसके बाद आपने किस तरह की रिसर्च की, कितना जानने की कोशिश की आप लोग? तो तुषार के पास इतना मटेरियल था कि आप पढ़ते जाओ और समय कम पड़ जाएगा। उसने इतनी ज़बरदस्त रिसर्च कर रखी थी इनके ऊपर। बहुत उसने काम किया। 4 साल बहुत लंबा समय होता है, उस 4 साल ही फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। और वो इन दादियों की ज़िंदगी को उतने ही अच्छे से जानते हैं जितना कि ये दादी। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की, क्या आप लोगों को शूटिंग सीखनी पड़ी और कितने लंबे वक्त तक आप लोगों ने शूटिंग सीखी और क्या कुछ करना पड़ा इस फिल्म में काम करने के लिए? टोटल 2 महीने का प्रेप वर्क था जिसके अंदर शूटिंग सीखी, डायलेक्ट सीखा, घर के काम सीखे, घर के बाहर जो ये लोग काम करती हैं वो सीखे, इनके कपड़े पहनना, उस ईज़ में काम करना, वो वैसे कपड़े पहन के, वो सब कुछ हमने ट्रेनिंग करी 2 महीने। भूमि, आप? जी सेम, हमारा हमारे साथ ट्रेनिंग में प्रोसेस सेम था। हमने कुछ अलग नहीं किया, हर चीज़ हमारी साथ थी। तो गन वर्क, बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा तापसी ने कहा खेतों में कैसे काम करते हैं, ईंटों के भट्टों में क्या काम करते हैं, इतने बच्चे कैसे संभालते हैं, क्या रोज़मर्रा की इनकी ज़िंदगी होती है, वो सब चीज़ों से हम फेमिलियर हो गए। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या अब चंद्रो और प्रकाशी जो हैं दोनों सेट पर आते थे, क्या उन्होंने हेल्प किया आप लोगों की निशानेबाजी में जब आप लोग शूटिंग कर रहे थे? किस तरह का रिश्ता बॉन्डिंग बन गई थी सेट पर, कुछ बताएं। वो हमारी दादियाँ ही हैं और वो भारत की दादियाँ हैं और उनमें इतना प्रेम का भाव है कि उन्होंने मेरे को और तापसी को बहुत रिस्पेक्ट और लव दिया। लेकिन आई थिंक और बहुत खाना दिया लेकिन आई थिंक जहाँ पे निशानेबाजी का सवाल है तो हमने उनकी स्टांस कॉपी किए, लेकिन दादी जितनी ऑफन सेट पे होती नहीं थी, हम उनके घर जाते थे ज़्यादातर। आप कुछ बताएं। सेम चीज़, क्योंकि हम उनका घर बाजू में था जहाँ हम शूट कर रहे थे, तो हम लंच वगैरह करने उनके साथ जाते थे। मैं तो चंद्रो दादी के साथ रहती थी 1.5 महीना। हाँ जी, तो वो सब इंटरेक्शन उनके साथ रहता था, पर वो आके हमें कुछ बताती नहीं थी कि ऐसे करो ऐसे मत करो। वो एक कुछ 4-5 बारी मैक्सिमम पूरा मिला के कभी सेट पे आई हूँ तो आई हूँ उससे, और वो कुछ आके इंस्ट्रक्शन देने नहीं आती थी, वो बस मिलने आती थी बस। कोई खास बात अभी इस वक्त याद आ रही जो चंद्रो और प्रकाश ने आप दोनों से कही हो, यार वो खास इंटरेक्शन? वो इतनी हम हमेशा मुझे और तापसी को देख के बोलती कि हाय तुम्हें इतनी मेहनत कर रही है मेरी बेटियाँ। लेकिन उनको बहुत गिल्टी फील होता था कि हमें ऐसे मेकअप और वेदर और जो भी, तो बोलती थी कि आई विश हमने शूटिंग थोड़ी यंग एज में शुरू की होती तो तुम शायद थोड़े यंग होते फिल्म में। वो सब मेकअप नहीं करना पड़ता फिर। तापसी ये बताइए कि ये फिल्म बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी ऑब्वियसली, जिस तरह की कहानी है कि बुढ़ापे में भी लोग कुछ कर सकते हैं, उन्हें ये नहीं मानना चाहिए कि वो नाकारा हो गए हैं या अब उनमें वो क्षमता नहीं है। आप लोग कितने खुश हैं कि इस तरह की एक अलग तरह की फिल्म करने को आप लोगों को मिली और आप लोग खुद कितने इंस्पायर हुए इससे? जी, मैं वही आपको बोला था, ये तो रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है किसी एक्टर के लिए भी। तो मैं तो इस तरह की पिक्चर है जो हम शायद आगे जाके अपने बच्चों को दिखाना चाहेंगे कि हमने ऐसा कुछ किया था, वो इस तरह की पिक्चर है ये। तो आगे आई होप जिस तरह से हमारा भी टेक अवे ये है पिक्चर से कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, इट्स नेवर ओवर अंटिल इट्स ओवर। आई होप जो भी देखने वाले लोग हैं वो भी यही सोचें। आप कितनी इंस्पायर हुए इन दोनों दादियों से? जी बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इनसे सीखी कि ज़िंदगी जीने का जो जज्बा होता है कि अगर आपके पास कोई सपना है वो सपना पूरा कीजिए। दुनिया आपको भले ना कहे, आपको पीछे खींचने की कोशिश करे, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़िए। और अगर आप एक बड़ा कदम उठाएंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी और प्रेरित करेंगे। जाते जाते ये बताइए कि हालांकि आप लोग पहली बार काम कर रहे हैं, ज़्यादा इससे पहले नहीं जानते थे, लेकिन ऐसी एक एक बात जो आप लोगों को जानने को मिली एक दूसरे के बारे में जो हम लोगों को नहीं पता, आप लोगों को रिवील करने, खुलासा करना है। जी मुझे सबसे बड़ी बात जो तापसी के बारे में पता चली कि वो पढ़ाई से बहुत प्रेम करती थी और करती है शायद। वो इतनी मतलब उनको इतना पसंद है थी पढ़ाई कि जब उनको चिकन पॉक्स हो गया था वो उसके बावजूद स्कूल गई थी और स्कूल वालों ने हाथ जोड़ के कहा कि प्लीज़ माता वो घर जा, मत। ये बहुत मैं कभी किसी से नहीं मिली जिसको पढ़ाई से इतना प्यार हो। मैं सडनली में इतनी हालत में बीमार हूँ, मैं उठ जाती जब भी मैं इस टॉपिक के बारे में बात करती हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगी जितनी ऑब्सेस्ड है ना भूमि अपनी डाइट और वर्कआउट को लेके, मतलब इतना ऑब्सेस्ड इंसान कि मेरे को यही खाना, मैं ये नहीं खाऊंगी और मैं यही खाऊंगी और मेरे को भी वर्कआउट करना, इतना ऑब्सेशन है जो इसको इस सबसे, मतलब ये मैंने भी बहुत कम लोगों में देखा है इतना ऑब्सेशन। चलिए छोटा सा सवाल जाते जाते, आप लोगों की फिल्म दिवाली पर आ रही है
और आप लोगों की फिल्मों के साथ 2 और फिल्में आ रही है, हाउसफुल और मेड इन चाइना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कंपटीशन टफ है, वहाँ भी बड़े बड़े सितारे हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द फिल्म्स इस दिवाली। देखो गोलियां तो चलेंगी। बाकी सब अपना अपना देख लें।